हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। इस पार्ट में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के कुछ कंसेप्ट्स जो आप अगर नए हैं और नहीं जानते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे पहुँचाएंगे और उसकी मदद से आप जान पाओगे, समझ पाओगे ट्रेंड में क्या आपको देखना है, ट्रेंड लाइन क्या क्या बता रही है, ये सब आप समझ पाओगे और आपको चार्ट को देखकर ऐसा लगेगा कि अब आप किस पैटर्न का क्या मतलब है और आपके लिए ये ट्रेडिंग जर्नी आसान हो सकेगी। लेट्स स्टार्ट। यहाँ स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको एक एक करके स्टार्ट करूँगी। कौन सा पैटर्न, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा पैटर्न हमें ज़्यादा यूज़ करना है और कौन सा पैटर्न हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है या उससे हमें उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा या लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सब मैं आगे के स्लाइड्स में शेयर करूँगी। The first tool available for technical analysis is the line chart. लाइन चार्ट में हम सिर्फ एक डेटा पॉइंट को लेकर पूरा चार्ट बनता है। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको मुझे ये क्लैरिफाई आपको मैं करूँगी कि लाइन चार्ट हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि अगर एक दिन का हमें एक डेटा पॉइंट है या एक दिन के लिए अगर हमें एक पॉइंट है तो हम उसे लाइन चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, और इस तरीके से अगर हम वीकली चार्ट बनाएंगे तो हमारा 7 पॉइंट होगा, आवरली बनाएंगे तो 1 डे का 24, 1 डे का आपका 9:15 से लेके 3:30 तक आपका जो जितने के आवर्स का आवरली चार्ट बनेगा। इसी तरीके से ईयरली चार्ट होगा, मंथली चार्ट होगा, मंथली चार्ट में आपका पूरे मंथ का डेटा पॉइंट होगा, ईयरली चार्ट में ईयर का डेटा पॉइंट्स होगा, ईयर वाइज डेटा पॉइंट होगा। इसी तरीके से आप बस ये अभी समझ लें कि लाइन चार्ट में हम पर्टिकुलर पीरियड, जो हमने पीरियड सेलेक्ट किया है उस पीरियड के लिए हर एक पीरियड के लिए एक डेटा पॉइंट होगा। दूसरा टूल्स जो अवेलेबल है वो है बार चार्ट। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बार चार्ट जो है हमारा जो हमारे सारे डेटा पॉइंट्स को कवर करता है, और ये एक तरीके से चार्ट है जो हम कोई भी ट्रेडर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पर डे का 4 डेटा पॉइंट्स होता है। जैसे वो 4 डेटा पॉइंट्स क्या है? पहला डेटा पॉइंट है मार्केट कितने पर ओपन हुआ, मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या है, मार्केट कितने प्राइस पर क्लोज हुआ, उस डे एंड में मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हुआ, और मार्केट कितने हाई, उस दिन मार्केट का हाईएस्ट प्राइस क्या था और उस दिन का मार्केट का लोएस्ट प्राइस क्या था। ये जो है ये 4 डेटा पॉइंट होते हैं जब हम शेयर
जब हम ट्रेडिंग टूल्स में जाते हैं तो हमें ये चार, हर दिन के लिए ये 4 डेटा पॉइंट देखने होते हैं, और ये 4 डेटा पॉइंट हमें उस डेट का एग्जैक्ट पिक्चर देता है। और ओपन से क्लोज के बीच जो है, और हमारा ट्रेडिंग रेंज होता है बार चार्ट में लो टू हाई, दिस इज द ट्रेडिंग रेंज। इसमें और भी कुछ क्लैरिटी मैं कर दूं, जब अब इसमें एक सिंगल वर्टिकल लाइन होती है, 2 साइड लाइन होती है, एक लेफ्ट की ओर और एक राइट की ओर। लेफ्ट की लाइन जो होती है वो बताती है कि मार्केट कितने पे ओपन हुआ, और राइट की लाइन होती है वो बताती है मार्केट कितने पे क्लोज हुआ। हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में आपने सुना होगा दिस इज टुडे इज द बियरिश डे सम और बुलिश डे। बियरिश मीन्स market is going down, means our opening price is higher than our closing price। अगर हमारा मार्केट डाउन है, मतलब बियरिश डे है, तो हमारा जो ट्रेड है वो जितने पे ओपन हुआ, स्टॉक का ओपनिंग जितने पे था उसका क्लोजिंग उससे नीचे गया। जैसे अगर 100 पे ओपन हुआ तो वो मार्केट क्लोज हुआ 90 पे, मतलब 10 रुपीज़ नीचे क्लोज हुआ, इसीलिए इसको बियरिश डे कहा जाता है। तो ओपन जब भी हमारा होगा लेफ्ट में होगा, क्लोज राइट में होगा। तो अगर बियरिश डे है तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, बट डायरेक्शन वही रहेगा। सिमिलरली इफ मार्केट इज बुलिश, अगर मार्केट बुलिश है तो ओपनिंग नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। सेम मैं एग्जांपल में आपको बता देती हूँ, अगर ओपनिंग 100 है तो क्लोज 110 होगा या उससे ज़्यादा होगा, मगर 100 से ऊपर होगा, तब हम कहेंगे कि ये मार्केट हमारा बुलिश है। और ये सभी चीज़ें हम बार चार्ट में कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पहले वाली स्लाइड के लिए कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपको मैंने दिखाया लाइन चार्ट में सिर्फ एक डेटा पॉइंट हमें यूज़ करते हैं, तो जनरली लाइन चार्ट भी यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, और इसमें उस डे का क्लोजिंग पॉइंट को हम लेकर चार्ट बनाते हैं। सिंस इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हम कवर करते हैं डे क्लोजिंग, इसीलिए हमें उस डे का कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता और हमें बहुत सारी चीज़ें हम कंक्लूड नहीं कर पाते। दूसरी तरफ बार चार्ट, ये हमें पिक्चर कंप्लीट दे पाता है, मगर हम इसका इस्तेमाल अभी ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। आई होप आप लोग मेरे वीडियो पे इसलिए आए हो क्योंकि आप जानना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हो। लेकिन बार चार्ट कंप्लीट है, मगर अभी के टाइम में मैक्सिमम जो हमारे ट्रेडर्स हैं या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कैंडल स्टिक का, जो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। बार चार्ट में इस लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बार चार्ट इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। बार चार्ट में विजुअल अपील नहीं होता, और यही इसका मोस्ट प्रोबेबली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बार चार्ट। अभी हमारा वीडियो जो आगे का वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगी वो आपको आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कैंडल स्टिक्स की। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। कैंडल स्टिक जो है 18th सेंचुरी में जापानीज राइस मर्चेंट होमा मुनेहिशा ने लाया था। वहाँ पर ये जापान में ये टेक्निक 18th सेंचुरी से लोग स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बाकी वर्ल्ड में ये टेक्निक काफ़ी नई है। आप सोच भी नहीं सकते हैं
ये टेक्निक 1980s में हमारे ट्रेडिंग वर्ल्ड में आई है, और ये जो जिस ट्रेडर ने लाया है उनका नाम था स्टीव निशन। और उसके बाद से ये टेक्निक का इस्तेमाल ब्रॉडली ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग जर्नी में करते हैं। कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैंडलस्टिक में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा होगा, एक अपर हेड है, एक लोअर टेल है। इसमें जो आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं सेंट्रल बॉडी। और ये जो अपर विक आपको दिख रही है, इसे विक कहिए या शैडो कहिए, ये है अपर शैडो और ये है लोअर शैडो। पहले जो मैं आपको बार चार्ट में पहले बता चुकी हूँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ। कैंडलस्टिक में जो अपर शैडो होता है, ये है, यहाँ है आपका डेज हाई। लोअर शैडो का जो एंड है, ये आपको बताता है डेज लो। और ओपन और क्लोज ये बॉडी में आपको आता है। जैसे अगर आपका सेंट्रल बॉडी के लो में अगर ओपन है और हाई में क्लोज है, मतलब डे जो था आपका, मीन्स यहाँ आपका ओपन है और यहाँ क्लोज है, मीन्स वो दिन बुलिश था, मीन्स वो स्टॉक हाई पे गया था, वो स्टॉक बियरिश स्टॉक था, उस डे में वो बियरिश स्टॉक रहा था, उसने गेन किया था। और एक बात, हम जब कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं तो कैंडलस्टिक में बियरिश कैंडल के लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, और बियरिश कैंडल के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, और बुलिश कैंडल के लिए जब स्टॉक ऊपर जाता है उसके लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये था बेसिक जो आपको समझना है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, उसका सेंट्रल बॉडी क्या होता है, अपर शैडो क्या होता है, लोअर शैडो क्या होता है, ये है। इसको मैं और डिटेल्स में आगे के वीडियो में बताऊंगी। अब आप ये जान लीजिए कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे पास में अवेलेबल है। अभी मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगी। ये है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि आगे जब ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। वहाँ पर सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पर नहीं, आप उसके आगे के पैटर्न को देखकर, आगे के कैंडलस्टिक को देखकर आप जज कर सकते हो कि मार्केट क्या आगे होने वाला है। मार्केट अपसाइड मूवमेंट होगा या मार्केट का डाउनसाइड मूवमेंट होगा, ये चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो स्टार्टिंग विथ द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, देयर आर वेरियस पैटर्न्स which I already have mentioned in my video. First is Marubozu. These all are Japanese name because कैंडलस्टिक पैटर्न हमने वहाँ से लिया है, इसीलिए हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वहाँ पर काफ़ी उससे मिलता जुलता है। मारुबोजू में दो टाइप है, बुलिश मारुबोजू, बेयरिश मारुबोजू। ये सब मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है डोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। अब मैं आपको पहले मारुबोजू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुलिश कैंडल के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको आगे के स्लाइड में दिखाया, जो बुलिश कैंडल स्टिक होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें एक सेंट्रल बॉडी है, ये अपर शैडो जो हाई को रिप्रेजेंट करता है, और लोअर शैडो
लो को रिप्रेजेंट करता है। और सिंस ये बुलिश कैंडल है, इसका ओपन जो रेक्टेंगुलर बॉडी के नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, मीन्स मार्केट उस दिन हाई पे जितने पे ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हुआ है। इसको एक एग्जांपल से समझ लो। स्टॉक ओपन हुआ एट 100, स्टॉक क्लोज हुआ एट 120। स्टॉक उस दिन के लो पे, लोएस्ट पॉइंट पर जो गया था वो था 98 और स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट था 128। मीन्स ओपनिंग टू क्लोज 20 का डिफरेंस है। और स्टॉक मूवमेंट, टोटल मूवमेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम 98 टू 128, सिंस ओपन जितने पे हुआ था क्लोज उससे ज़्यादा पे हुआ है, इसीलिए मार्केट बुलिश था, वो स्टॉक ने गेन किया, इसीलिए इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। नेक्स्ट कैंडल इज बियरिश कैंडल। यहाँ हाई लो वही रहेगा, अपर शैडो इज हाई, लोअर शैडो इज लो। यहाँ सिंस द कैंडल इज बेयरिश कैंडल, सो स्टॉक जितने पे ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज होगा और ये रेड होगा, क्योंकि ये बेयरिश कैंडल को हम रेड से दिखाते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर इसे रेड से दिखाया जाता है। वैसे आप चाहे तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, जो भी आपका ट्रेडिंग ऐप है उसमें आप अपने हिसाब से बियरिश और बुलिश के लिए कैंडल सेट कर सकते हो। बस आपको ये बात समझना है कि बियरिश कैंडल है तो ओपन जितने पे होगा क्लोज उससे नीचे होगा, अगर बुलिश कैंडल है तो ओपन जितने पे हुआ है क्लोज उसके ऊपर जाएगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल से फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ था 100 पे, स्टॉक क्लोज हुआ 80 पे, मीन्स 20 पॉइंट से स्टॉक नीचे गया। 20 रुपीज़ का लॉस हुआ स्टॉक में और उस दिन का लोएस्ट लेवल था 78 और हाईएस्ट लेवल था 105, मीन्स रेंज इज 78 to 105. That was like simple. You understand how you know candle, how is the bearish candle, how is bullish candle. Now there are various type of candlestick pattern which I already showed you, like Marubozu, Doji, spinning top, paper umbrella, hammer, hanging man, shooting star. There are various types of pattern and that all are very important. If you get to know information about all this, what they are signifying, why this pattern is forming, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे क्या मार्केट क्यों ऐसा हुआ। बायर उस पैटर्न से आप क्लियर कर पाओगे कि उस क्या हुआ होगा मार्केट में। फर्स्ट कैंडलस्टिक वाज, सिंगल कैंडलस्टिक वाज द मारुबुजू। तो मारुबुजू क्या है, एक जापानीज वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है बाल्ड। बाल्ड मतलब आप जानते होंगे, बाल्ड मतलब जहाँ जिसके सिर पे बाल ना हो उसे हम बाल्ड कहते हैं। तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था मारुबुजू, क्योंकि इसमें कोई हाई या लो शैडो नहीं होता, हाई या लो वीक नहीं होता, इसमें सिर्फ एक बॉडी होता है, सेंट्रल बॉडी। दो टाइप के मारुबुजू होते हैं, बुलिश मारुबुजू एंड बेयरिश मारुबुजू। इन बुलिश मारुबुजू देयर, which I already covered, there is no upper and lower shadow. Red candle represent bearish marubozu and blue candle represent bearish marubozu. Red candle represent bearish marubozu and green candle represent bullish marubozu. Bullish marubozu, the upper and lower shadow is absent in bullish marubozu. The low is equal to open and high is equal to close, means the price at which the trading of the stock started on the day, it closes
at the highest point, means the traders are willing to buy the stock at every price, means उस दिन ये स्टॉक जितने पे खुला ओपन हुआ उतने और जितने पे क्लोज हुआ उससे ऊपर ये क्लोज हुआ और हर एक प्राइस लेवल पे लोग उसको खरीदने के लिए तैयार थे। मीन्स इट शोज द स्टॉक इज वेरी बुलिश, क्योंकि जहाँ से क्लोज हुआ ये ऊपर बंद हुआ है, ओपन जहाँ पे हुआ है उसके ऊपर बंद हुआ है और हर एक प्राइस लेवल पे ट्रेडर्स इस स्टॉक को खरीदने के लिए विलिंग थे। नेक्स्ट इज बेयरिश मारुबुजू। बेयरिश मारुबुजू, I already told you there is no upper and lower shadow, and here the high is equal to open and low is equal to close, means stocks जितने पे ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ और काफ़ी सेलिंग हुई है उस दिन, क्योंकि वो जितना नीचे गया वो स्टॉक लोगों ने हर एक पॉइंट पर उसको सेल किया। मतलब मार्केट जो था काफ़ी बियरिश था, लोगों ने हर एक लेवल पे उसको सेल करने के लिए रेडी थे। और ये बताता है हमारा सेंटीमेंट कि स्टॉक जो है काफ़ी बियरिश है और ये नीचे हर एक जितना भी नीचे गया लोगों ने हर एक पॉइंट पे सेल किया, इसीलिए ये स्टॉक बियरिश, ये स्टॉक के बियरिश ट्रेंड को दिखाता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ एक दिन ये स्टॉक और नीचे जाएगा। सिमिलरली इन बुलिश, if we saw clear bullish Marubozu, we can predict the stock is very bullish in nature and stock will go up for the few trading session. I hope this is enough for the day. I will come up with I will come with other candlestick pattern in my next video, and hope you enjoy my video. Thank you.